हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं योगेश चतुर्वेदी। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सिखाऊंगा कि यदि हमको दशमलव के बाद कुछ अंकों को छोड़ना पड़े तो फिर सार्थक अंकों की गिनती कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा हमने प्रायः देखा है, कई बार गणना ऐसी आती है कि इस आंसर को दशमलव के 2 अंक तक लिखिए, 3 अंक तक लिखिए, तो फिर एक्स्ट्रा डिजिट से छोड़ी जाती है। वहां फिर हम कंफ्यूज होते हैं कि इसको छोड़ें तो क्या करें, एक बढ़ाएं या एक घटाएं। तो आज का वीडियो आपके लिए वो सारे डाउट्स को दी एंड पर छोड़ देगा जिनसे आप आज तक कंफ्यूज होते थे। आज का वीडियो आपके लिए वो सारी जानकारी देने वाला है जिसके कारण फिर कभी भी भविष्य में आपको उन डिजिट्स को छोड़ने में डाउट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो 3 नियम मैंने बनाए हैं, इन 3 नियमों की सहायता से आप उन सारी डाउट्स को बिल्कुल दरकिनार कर देंगे। और अलग जगह आप अलग नियम भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो उस छोड़ने के नियम है उनको मैंने यहाँ 3 भागों में बांट दिया है, इसलिए मैंने यहाँ 3 नियम लिखे हैं। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग तरीके से वो चीज़ें सिखाई जा सकती हैं। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे टॉपिक में ये 3 नियम क्या हैं। तो फ्रेंड्स, यदि छोड़े जाने वाली संख्या 5 से कम हो तो उसके पूर्व की संख्या को अपरिवर्तित रहने देते हैं। जैसे देखिए, एग्जाम्पल से समझिए, दी लिखा हुआ है 2.5324। अब आपसे कहा गया है कि हमको दशमलव के बाद केवल 2 अंकों में लिखना है। तो दशमलव ये रहा, 2 अंक 5 और 3, मतलब इनको छोड़ना है। तो अब कई लोगों के दिमाग में ये डाउट होता है कि यहाँ लिखा है छोड़े जाने वाली संख्या 5 से कम हो, तो ये संख्या तो 24 है, मतलब 5 से ज़्यादा है। जी नहीं, हम इस पूरी संख्या को नहीं देखते हैं। हम देखते हैं यदि हमको 2 डिजिट तक चाहिए है तो उसके बाद वाला जो तीसरा डिजिट है इसको हम देखेंगे कि ये 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है या 5 है। हमें इसके पीछे इसको हम 24 नहीं पढ़ेंगे, ये केवल 2 से काउंटिंग चलेगी हमारी। तो यदि ये 5 से कम है तो 2 5 से कम है, तो क्या करना है, इन सब को हटा दो, कुछ भी नहीं करना है। आंसर क्या आएगा, 2.53। अब बात आती है यदि 5 से ज्यादा होता तो क्या होता, तो फिर आपको आगे 1 जोड़ना पड़ेगा। देखिए कैसे, जैसे ये मैं लिखा 2.5364। अब आपसे कह रहे हैं कि हमको दशमलव के 2 अंकों तक इसको लिखना है, तो 53 तो हमको चाहिए है, बाकी इनको हटाना है। तो हटाने में हम इसको 64 नहीं पढ़ेंगे, हम केवल 6 को देखेंगे। फर्स्ट डिजिट ये 6 है, ये 5 से ज्यादा है। तो 5 से ज्यादा होने का मतलब जब इसको हटाओगे तो आगे आपको 1 ऐड करना पड़ेगा। तो 3 में 1 प्लस किया, कितने हो गए, 4। आंसर क्या आ गया, 2.54। अब अगर यहाँ 7 लिखा होता, 8 लिखा होता, 9 लिखा होता तो क्या करते, तो भी हम आगे 1 ही जोड़ते। ऐसा मत सोचना आपकी 6 लिखा होने का मतलब 5 से 1 ज्यादा था इसलिए जोड़ दिया, नहीं। 5 से ज्यादा कितना भी हो आपको 1 ही आगे प्लस करना होता है, ऐड करना होता है। ये 2 नियम तो आपने पहले भी पढ़े होंगे। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं ये आपके लिए नया है। यदि छोड़े जाने वाली जो संख्या है वो 5 हो तो क्या होगा। अभी 5 से कम है, कुछ नहीं करना, 5 से ज्यादा है, आगे 1 जोड़ देना है। लेकिन अगर 5 है तो बताओ सर फिर क्या करें। ठीक है, तो यदि हम जिस अंक को छोड़ रहे हैं वो अंक हमारा 5 है, तो उसके एक पहले वाला अंक आप देखो। जैसे यहाँ इसको हम छोड़ रहे थे तो उसके पहले ये 3 लिखा है, ऐसा। तो अब इसके पहले वाला अंक यदि विषम है, विषम मतलब देखिए इवन और ऑड, तो विषम मतलब होता है ऑड। तो अगर वो ऑड है
तो फिर आगे एक बढ़ा देंगे। देखिए यहां लिखा है 2.5354। तो अब अगर हमको दशमलव के 2 अंक लेना है तो इस पीछे को हटाना है, तो हम देखेंगे इस फर्स्ट डिजिट को, तो ये 5 है। तो 5 अगर है तो 5 होने पर इसके आगे वाले को देखा जाता है। तो ये कितना लिखा है 3 का मतलब सम या विषम, तो विषम ऑड है ना। तो अब आप क्या करोगे, यदि विषम है तो आगे एक जोड़ दो, तो 3 + 1 कितना हो गया 4। आंसर क्या आ गया 2.54। अच्छा सर ऐसी बात है, तो चलिए नेक्स्ट, यदि आगे वाला विषम ना होकर सम होता तो क्या करते, तो फिर कुछ नहीं करना होता, फिर तो उसको एज इट इज छोड़ देते हैं। देखिए यदि पूर्व में लिखा अंक सम है तो उसे अपरिवर्तित रखते हैं, जैसे लिखा है 2.5454। अब दशमलव के 2 अंक तक हमको आंसर लाना है, मतलब ये तीसरा अंक से सब हटा देना है। तो तीसरा अंक कितना है 5। तो जब 5 होगा तो आगे हम चेक करेंगे सम है या विषम। चेक करो 4 क्या है, इवन की ऑड, इवन सम संख्या है। तो अगर ये सम संख्या है तो क्या करो, कुछ नहीं करना, इसको ऐसा का ऐसा लिखा रहने दो, आप हटा दो इन सबको। तो 2.54 आ गया। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आज हमने ये सीख लिया है कि यदि आपको दशमलव के बाद से कुछ डिजिट्स हटानी होती हैं तो फिर उनको हटाने के क्या नियम होते हैं, और हमारा जो आंसर है वो सार्थक अंकों में किस प्रकार लिखा जाता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, यदि हमको 2 या 2 से ज्यादा राशियों की काउंटिंग करनी है, जोड़ना घटाना गुणा या भाग करना है, तो जो आंसर आएगा उसमें सार्थक अंकों की गणना किस प्रकार करेंगे। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।